आपने ये मान लिया कि ऐसी सरकार से बात ही नहीं हो सकती, ऑडियो दीजिए उनका, अगर ऐसे आपने मान लिया कि कोई बात ही नहीं हो सकती है तो फिर तो सरकार और विपक्ष के बीच कोई बातचीत का मुझे कोई ब्रिज नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं ऐसी सरकार से बातचीत क्या होगी, तो फिर वही बात ममता बनर्जी कह रही है, यही बात काका जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं, तो फिर इनसे बातचीत का कोई फोरम ही नहीं है। तो फिर हम ये मान ले कि अब जो नतीजे आए हैं इसके बाद सरकार वर्सेस विपक्ष का ये हंगामा ही चलता रहेगा, काम कुछ नहीं होने वाला, काम कुछ नहीं होगा। सुचारिता जी, काम तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ, काम तो कुछ नहीं हुआ सिवाय आम जनता को, मिडिल क्लास को परेशान करने के पिछले 10 साल में। लेकिन मोदी जी को मैंने आपको कहा था, मोदी सरकार को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा 4 जून के बाद। अगर वही हठधर्मिता रखी कि मैं ऐसे करूंगा तो विपक्ष के पास क्या ऑल्टरनेट है? आप खुद अगर आपको सत्ता पक्ष में हो, आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। अगर इन्होंने वही रखा, कांग्रेस को कोसना, विपक्ष को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरी बात सुन लो एक बार पूरी। विपक्ष मेहनत करे नहीं करे, विपक्ष की सीटें बढ़ती जाएंगी। अभी भी विपक्ष की सीटें, सिर्फ मोदी सेंट्रिक चुनाव हुआ, ये मोदी के पक्ष का, मोदी के खिलाफ मोदी के पक्ष का वोट हुआ। अगर विपक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई मेहनत की हो तो बताओ। आज भी विपक्ष को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मोदी जी अपने हठधर्मिता रखेंगे तो विपक्ष आगामी सारे चुनाव, मुझे हट किसी और की लग रही है। अच्छा हट, देखिए वरुण जी, इस वक्त मुझे हट किसी और की लग रही है। ममता बनर्जी चोस्ट, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो आएंगी। शहजाद जी, ममता बनर्जी आई, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस बात की तारीफ हो रही थी कि भाई ममता बनर्जी अपना स्टैंड अलग लेती है, उन्हें लग रहा है कि भाई आना चाहिए, वो आई है। लेकिन उसके बाद भी हंगामा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग एक तरह से अपना मैं ही करते हैं, दूसरे विपक्ष की चिंता नहीं करते हैं। अगर ये चलेगा, मुझे कोई ब्रिज नहीं नजर आ रहा। शहजाद जी, आप बात कैसे करेंगे विपक्ष से? देखिए, आज जो कोसने की बात की है वो तो अधीर दा ने ममता दीदी को कोसा है और उस पर खड़गे जी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हमने एक शब्द ममता दीदी पर या आज गांधी परिवार पर या कांग्रेस पर बोला हो तो दिखा दो। नीति आयोग की मीटिंग में एक शब्द हमने किसी कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के स्टेट के विषय में या ममता दीदी के विषय में कोसने का काम केवल अधीर जी ने किया है और उसका कोई क्लैरिफिकेशन खंडन नहीं आया। यहां तक कि राजपुरोहित जी भी खंडन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी सरकार साहब से कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करो। दूसरी बात, फंड के वितरण की बात की मेरे बड़े भाई ने, तो मेरे बड़े भाई सबसे पहले फंड का वितरण उठाने का विषय इन्होंने किया, जिन्होंने कहा डीके सुरेश ने कि ये तो साउथ का पैसा है, ये उत्तर प्रदेश को क्यों जा रहा है, ये उन्होंने कहा। और फिर कहते कहते कह गए कि भारत का विभाजन हो जाए, साउथ अलग हो जाए, नॉर्थ अलग हो जाए। अब मुझे बता दीजिए मनोज काका जी कि वो तो कह रहे थे कि सारा फंड उत्तर प्रदेश को जा रहा है और उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला, 18% मिला जो पूरा फंड है उसमें से। इससे पहले कभी मिला हो तो बता दो। बिहार को आरजेडी कहते झुंझुना मिला और बाकी लोग कहते हैं कि पकौड़ी और कचौड़ी मिली। आप मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं फिर आप बोलने नहीं देते किसी को। काका जी, एक बात बताइए, जो ये साउथ का जो फंड है वो किसी और को नहीं, आपको यूपी को दे दिया, ये वाले जब बयान आते हैं तो आप लोग चुप रहते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है, अपने अलायंस पार्टनर्स पर नहीं बोलना है। तब भी तो यूपी का बजट मारने की बात हो रही है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए सुचारिता, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शेर है, हालांकि कई बार कही जा चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। और दूसरी एक बात है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे धूप नशीली। उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़ों के संबंध में आप जानेंगी तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया, और उस इन्वेस्टमेंट के बरक्स आपने अयोध्या देख लिया कि अयोध्या में किसानों का सुरेश के बयान पे बताओ भाई, कभी तो सवाल का जवाब दे दो। हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश में, दलित पिछड़े। और देखिए काका जी इस बात में तो मैं सहमत हूं, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अभी मैंने डीके सुरेश वाला उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना पहले, आवाज दीजिए। सुरेश का बयान है भाई। अभी मैंने संविधान वाला सवाल पूछा था शुरुआत में। आपको ये पता है काका जी मेरी बात सुनिए, आपको ये पता है संविधान, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक बार सुन लीजिए। जो अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बारे में लेटर लिखा है, उसमें राष्ट्रपति को उन्होंने कहा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है बंगाल में। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, अगर पता है और तब भी आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप तो संविधान स्थापित कर रहे हैं, उस पर भी आपने गोलमोल जवाब कर दिया, इस पर भी आप गोलमोल कर रहे हैं जवाब, दोनों पर बोलिए ना। देखिए सुचारिता, कम से कम सुचारिता, आप आम जनता के इस देश के 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करिए, आप सुधीर की मत करिए। आप जमीन देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में हम तो जहां हैं, यहां रात के 2 बजे एक दलित की बेटी जलाई गई,
मैं तो पूछना चाहता हूं कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे। अरे 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, कम समय की बात, तमिलनाडु में 68 दलित मारे गए, प्रजापति की हत्या कर दी गई। इसी उत्तर प्रदेश में 125 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून व्यवस्था न संभाल पाने के कारण। उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ में एक 20 साल के युवा की हत्या की गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पक्ष में खड़े। उत्तर प्रदेश डीके सुरेश ने कहा उत्तर प्रदेश को सारा पैसा जा रहा है, उस पर जवाब दो भाई। जलती हुई झोपड़ी में रौंद दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में लगातार बर्बरता हो रही है, लेकिन सरकार ये एआई वाला आपका टेप रिकॉर्डर बहुत चल गया है, टेप रिकॉर्डर बदलो। वो संविधान से नहीं चल रहा। सुरेश ने बोला सारा पैसा उत्तर प्रदेश को चला गया। बोलिए। लोग अपने जेब में, और जो संविधान वाली बात है, सुचारिता जो संविधान वाली बात है, वो आज भी है व्यवहार में। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान सम्मत काम करती तो इस देश में मंडल कमीशन आयोग की जिस दिन रिपोर्ट जारी हुई उस दिन भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए कमंडल यात्रा नहीं निकालती। वो कहती कि हाँ इस देश में दलितों क्या बोले जा रहे। एक बार मेरी बात सुनिए अजय जी का, अगर ऑडियो ठीक हो गया तो उनके पास जाएंगे। सुनिए काका जी, अरे भाई मंडल का विरोध इंदिरा गांधी और राजीव काम गांधी नहीं ने होता किया है। और ये ऐसा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप लोग, क्योंकि इन राज्यों से 8 राज्य हैं, 40 करोड़ की जनता है, उनकी बात ही नहीं हुई आज की बैठक में, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक विरोध है नरेंद्र मोदी का। किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी का। संजय सरकार जी, किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? अगर ये नरेंद्र मोदी का विरोध है तो 40 करोड़ जनता का थोड़ी आप विरोध करने लगेंगे। उनके हिस्सेदारी की, उनकी तो बात करेंगे आप लोग। ममता बनर्जी का माइक बंद हो गया ये कहकर वो चली आई बैठक। देखिए, मैं अगर आपने ये मान लिया कि ऐसी सरकार से बात ही नहीं हो सकती, ऑडियो दीजिए उनका। अगर ऐसे आपने मान लिया कि कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो फिर तो सरकार और विपक्ष के बीच कोई बातचीत का मुझे कोई ब्रिज नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं ऐसी सरकार से बातचीत क्या होगी, तो फिर वही बात ममता बनर्जी कह रही है, यही बात काका जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं, तो फिर इनसे बातचीत का कोई फोरम ही नहीं है। तो फिर हम ये मान ले कि अब जो नतीजे आए हैं इसके बाद सरकार वर्सेस विपक्ष का ये हंगामा ही चलता रहेगा। काम कुछ नहीं होने वाला है, काम कुछ नहीं होगा। सुचारिता जी, काम तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ, काम तो कुछ नहीं हुआ सिवाय आम जनता को, मिडिल क्लास को परेशान करने के पिछले 10 साल में। लेकिन मोदी जी को मैंने आपको कहा था, मोदी सरकार को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा 4 जून के बाद। अगर वही हठधर्मिता रखी कि मैं ऐसे करूंगा तो विपक्ष के पास क्या ऑल्टरनेट है? आप खुद, अगर आपको सत्ता पक्ष में हो, आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। अगर इन्होंने वही रखा, कांग्रेस को कोसना, विपक्ष को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरी बात सुन लो एक बार पूरी। विपक्ष मेहनत करे नहीं करे, विपक्ष की सीटें बढ़ती जाएंगी। अभी भी विपक्ष की सीटें, सिर्फ मोदी सेंट्रिक चुनाव हुआ, ये मोदी के पक्ष का, मोदी के खिलाफ मोदी के पक्ष का वोट हुआ। अगर विपक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई मेहनत की हो तो बताओ। आज भी विपक्ष को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मोदी जी अपने हठधर्मिता रखेंगे तो विपक्ष आगामी सारे चुनाव, मुझे हट किसी और की लग रही है। अच्छा हट, देखिए वरुण जी, इस वक्त मुझे हट किसी और की लग रही है। ममता बनर्जी चोस्ट, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो आएंगी। शहजाद जी, ममता बनर्जी आई, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस बात की तारीफ हो रही थी कि भाई ममता बनर्जी अपना स्टैंड अलग लेती है, उन्हें लग रहा है कि भाई आना चाहिए, वो आई है। लेकिन उसके बाद भी हंगामा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग एक तरह से अपना मैं ही करते हैं, दूसरे विपक्ष की चिंता नहीं करते हैं। अगर ये चलेगा, मुझे कोई ब्रिज नहीं नजर आ रहा। शहजाद जी, आप बात कैसे करेंगे विपक्ष से? देखिए, आज जो कोसने की बात की है वो तो अधीर दा ने ममता दीदी को कोसा है और उस पर खड़गे जी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हमने एक शब्द ममता दीदी पर या आज गांधी परिवार पर या कांग्रेस पर बोला हो तो दिखा दो। नीति आयोग की मीटिंग में एक शब्द हमने किसी कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के स्टेट के विषय में या ममता दीदी के विषय में कोसने का काम केवल अधीर जी ने किया है और उसका कोई क्लैरिफिकेशन खंडन नहीं आया। यहां तक कि राजपुरोहित जी भी खंडन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी सरकार साहब से कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करो। दूसरी बात, फंड के वितरण की बात की मेरे बड़े भाई ने, तो मेरे बड़े भाई सबसे पहले फंड का वितरण उठाने का विषय इन्होंने किया, जिन्होंने कहा डीके सुरेश ने कि ये तो साउथ का पैसा है, ये उत्तर प्रदेश को क्यों जा रहा है, ये उन्होंने कहा। और फिर कहते कहते कह गए कि भारत का विभाजन हो जाए, साउथ अलग हो जाए, नॉर्थ अलग हो जाए। अब मुझे बता दीजिए मनोज काका जी कि वो तो कह रहे थे कि सारा फंड उत्तर प्रदेश को जा रहा है और उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला। 18% मिला जो पूरा फंड है उसमें से। इससे पहले कभी मिला हो तो बता दो। बिहार को आरजेडी कहते हैं झुनझुना मिला और बाकी लोग कहते हैं कि पकौड़ी और कचौड़ी मिली। आप मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं फिर आप बोलने नहीं देते किसी को। काका जी, एक बात बताइए,
जो ये साउथ का जो फंड है वो किसी और को नहीं, आपको यूपी को दे दिया, ये वाले जब बयान आते हैं तो आप लोग चुप रहते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है, अपने अलायंस पार्टनर्स पर नहीं बोलना है। तब भी तो यूपी का बजट मारने की बात हो रही है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए सुचारिता, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शेर है, हालांकि कई बार कही जा चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। और दूसरी एक बात है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे धूप नशीली। उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़ों के संबंध में आप जानेंगी तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया, और उस इन्वेस्टमेंट के बरक्स आपने अयोध्या देख लिया कि अयोध्या में किसानों के सुरेश के बयान पे बताओ भाई, कभी तो सवाल का जवाब दे दो। हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश में, दलित पिछड़े। और देखिए काका जी इस बात में तो मैं सहमत हूँ, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अभी मैंने डीके सुरेश वाला उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना, पहले आवाज दीजिए। सुरेश का बयान है भाई। अभी मैंने संविधान वाला सवाल पूछा था शुरुआत में। आपको ये पता है काका जी मेरी बात सुनिए, आपको ये पता है संविधान, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक बार सुन लीजिए। जो अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बारे में लेटर लिखा है, उसमें राष्ट्रपति को उन्होंने कहा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है बंगाल में। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, अगर पता है और तब भी आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप तो संविधान स्थापित कर रहे हैं, उस पर भी आपने गोलमोल जवाब कर दिया, इस पर भी आप गोलमोल कर रहे हैं जवाब, दोनों पर बोलिए ना। देखिए सुचारिता, कम से कम सुचारिता है। आप आम जनता के, इस देश के 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करिए, आप सुधीर की मत करिए। आप जमीन देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में हम तो जहां हैं, यहां रात के 2 बजे एक दलित की बेटी जलाई गई। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे। 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, कम समय की बात, तमिलनाडु में 68 दलित मारे गए, पति की हत्या कर दी गई। इसी उत्तर प्रदेश में 125 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून व्यवस्था न संभाल पाने के कारण। उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ में एक 20 साल के युवा की हत्या की गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पक्ष में खड़े। उत्तर प्रदेश डीके सुरेश ने कहा उत्तर प्रदेश को सारा पैसा जा रहा है, उस पर जवाब दो भाई। जलती हुई झोपड़ी में रोक दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में लगातार बर्बरता हो रही है, लेकिन सरकार ये एआई वाला आपका टेप रिकॉर्डर बहुत चल गया है, टेप रिकॉर्डर बदलो। वो संविधान से नहीं चल रहा। सुरेश ने बोला सारा पैसा उत्तर प्रदेश को चला गया, बोलिए। लोग अपने जेब में, और जो संविधान वाली बात है सुचारिता, जो संविधान वाली बात है वो आज भी है व्यवहार में। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान सम्मत काम करती तो इस देश में मंडल कमीशन आयोग की जिस दिन रिपोर्ट जारी हुई, उस दिन भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए कमंडल यात्रा नहीं निकालती। वो कहती कि हाँ इस देश में दलितों क्या बोले जा रहे। एक बार मेरी बात सुनिए, अजय जी का अगर ऑडियो ठीक हो गया तो उनके पास जाएंगे। सुनिए काका जी, अरे भाई, मंडल का विरोध इंदिरा गांधी और राजीव काम गांधी नहीं ने होता किया है। और ये ऐसा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप लोग, क्योंकि इन राज्यों से 8 राज्य हैं, 40 करोड़ की जनता है, उनकी बात ही नहीं हुई आज की बैठक में, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक विरोध है नरेंद्र मोदी का। किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी का। संजय सरकार जी, किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? अगर ये नरेंद्र मोदी का विरोध है तो 40 करोड़ जनता का थोड़ी आप विरोध करने लगेंगे। उनके हिस्सेदारी की, उनकी तो बात करेंगे आप लोग। ममता बनर्जी का माइक बंद हो गया ये कहकर वो चली आई बैठक। देखिए, मैं